बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी काव्य खंड का पाठ 5 पंचवटी। प्रस्तुत शीर्षक मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह पंचवटी से लिया गया है और इसमें उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण की जो कुटिया है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो आज का हमारा शीर्षक है पंचवटी शीर्षक और हम आज इसको पढ़ने वाले हैं और इन पद्यांशों का अर्थ जानने वाले हैं। कवि हैं इसके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि थे। उनकी रचना पंचवटी से ये हमारे शीर्षक लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं इन पद्यांशों को और इनका अर्थ जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। पद्यांश नंबर 1। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पहला पद्यांश हमारा ये रहा। सबसे पहले आप समझिए कि इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पंचवटी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यह इसका संदर्भ रहा। प्रसंग इसका इस प्रकार से होगा कि कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए अपने पद्यांश का अर्थ समझते हैं। चारु कहते हैं सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा की, चंचल अर्थात जो स्थिर न हो चंचल, किरणें अर्थात किरणें खेल रही हैं यानी खेल रही हैं, जल थल में अर्थात जल में और थल अर्थात भूमि पर। पंचवटी का जो दृश्य है रात्रि का समय है। कवि कहते हैं सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में अर्थात जल में और भूमि पर खेल रही हैं, यानी चारों ओर चंद्रमा की किरणें फैली हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि सुंदर चंद्रमा की, चारु का अर्थ होता है सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में मानो खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और बिल्कुल स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अर्थात फैली हुई है कि स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। अवनी कहते हैं धरती को और अंबर कहते हैं आकाश को। धरती और आकाश में बिल्कुल स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, यानी धरती से लेकर के आकाश तक स्वच्छ चांदनी फैली हुई है पंचवटी में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। पुलक अर्थात पुलकता, प्रकट करना यानी प्रकट करना। धरती अर्थात धरती, हरित तृणों हरे हरे घास की तृणों से, नोक कहते हैं नोकों को कि हरे हरे घास की तिनकों की नोकों से धरती भी अपनी पुलकता अर्थात धरती भी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो जनु जानो मनु मानो हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और ऊपर आप चारु चंद्र च की आवृत्ति है तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है कि मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो जो वृक्ष हैं, तरु कहते हैं वृक्ष को, मानो वृक्ष भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। मंद कहते हैं धीरे धीरे, मानो वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से यानी धीरे धीरे हवा के झोंकों से मानो वृक्ष भी हिल रहे हों। पुनः एक बार समझते हैं इन पंक्तियों को। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं, बिल्कुल स्वच्छ चांदनी धरती से लेकर आकाश तक के तल में फैली हुई है। धरती भी हरे घास की तिनकों की नोकों से अपनी पुलकता प्रकट कर रही है, अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो ऐसा लग रहा है कि हवा भी मंद पवन के झोंके से हिल रहे हों। पद्यांश नंबर 2 में कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इन पद्यांशों में कवि ने जो लक्ष्मण जी हैं वह रात्रि के समय जब पहरा दे रहे हैं तो पंचवटी के सामने, तो उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं पंचवटी की छाया में है। पंचवटी अर्थात 5 वट
ठीक, पंच अर्थात 5, वटी अर्थात वट, 5 वटों की छाया में, वहीं 5 वटों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। सुंदर पर्ण अर्थात पत्तों की, कुटीर यानी कुटिया बनी अर्थात बनी हुई है। वहीं 5 वृक्षों की छाया में राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर पत्तों की बनी हुई कुटिया है, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उस कुटिया के सम्मुख अर्थात सामने स्वच्छ शिला, शिला कहते हैं चट्टान को, उसी कुटिया के सामने बिल्कुल स्वच्छ चट्टान पर धीर वीर निर्भीक बना, कि धीर यानी धैर्यवान, वीर अर्थात वीर, निर्भीक यानी जो भयभीत न हो, निडर, कि उसी कुटिया के सामने एक सम्मुख स्वच्छ चट्टान पर धैर्यवान, वीर और निर्भीक, निडर बना हुआ कोई बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर। कवि कहते हैं कि यह कौन धनुर्धर है। धनुर्धर धनुष को धारण किए हुए, अर्थात यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है। जबकि भुवन भर अर्थात संपूर्ण संसार सो रहा है, रात्रि का समय है, तो यह कौन धनुर्धर है जो इतनी रात्रि को जाग रहा है जबकि सारा संसार सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, कि ये तो भोगी है। भोगी अर्थात भोग विलास करने वाला। कुसुमायुध, कुसुमायुध कहते हैं काम देवता को, कि कामदेव के समान भोगी दिख रहा है। काम देवता के बारे में मैं बता दूं बच्चों आपको, काम देवता जो है भोग विलास के और प्रेम के देवता हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो धनुर्धर बैठा हुआ है ये तो भोगी अर्थात काम देवता के समान दिख रहा है। ये योगी बना हुआ क्यों दृष्टिगत हो रहा है, अर्थात ये तो भोगी कामदेव के समान है, योगी बना हुआ है। योगी उसको कहते हैं जो सारे सुख संपत्ति ऐश्वर्य का त्याग कर दे और जंगल में वनवास, जंगल में जो है तपस्या के लिए चला जाए। तो लक्ष्मण जी जब बैठे हुए हैं तो कवि कहते हैं कि यह कौन धनुर्धर है जो अब तक जाग रहा है जबकि पूरा संसार सो रहा है। यह तो भोगी कामदेव के समान है और यह योगी बना हुआ क्यों दृष्टिगत अर्थात दिखाई देना, यह योगी सा बना हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। पुनः समझते हैं। कवि कहते हैं 5 वटों की छाया में सुंदर पत्तों की बनी हुई एक कुटिया है, उसके सम्मुख, उसके सामने बिल्कुल स्वच्छ चट्टान पर धैर्यवान वीर निर्भीक बना हुआ कोई बैठा हुआ है। और यह कौन धनुर्धर है जो अब तक जाग रहा है जबकि सारा संसार सो रहा है। यह तो भोगी कामदेवता के समान है, यह योगी सा बना हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, अर्थात वह लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने तीसरे पद्यांश पे, उसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। कवि गुप्त जी आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं लक्ष्मण जी के लिए कि किस व्रत में है व्रती वीर यह नृत्या का यों त्याग किए, कि किस व्रत में, ऐसा कौन सा व्रत है अर्थात ऐसा कौन सा संकल्प है। व्रत के लिए हम यहाँ पर संकल्प कहेंगे कि ऐसा कौन सा संकल्प है जिसके लिए यह संकल्पी व्यक्ति ने, इस व्रती ने, इस वीर ने निद्रा का यों त्याग कर दिया है, कि अपने निद्रा का भी त्याग कर दिया है। यह कौन सा ऐसा व्रत है जिसका इसने व्रत धारण कर लिया है, जिसके लिए इस वीर पुरुष ने अपने निद्रा का भी त्याग कर दिया है अर्थात सोया भी नहीं है। ऐसा कौन सा व्रत है। राजभोग के योग्य विपिन में, कि यह तो राजभोग के योग्य है अर्थात राजसी राजपाट भोगने के योग्य यह व्यक्ति है, वह लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं। कहते हैं राजभोग के योग्य है यह व्यक्ति, विपिन कहते हैं जंगल को, कि राजभोग के योग्य होने पर भी यह जंगल में बैठा हुआ विराग लिए, विराग कहते हैं वैराग्य को, कि यह जो है जंगल में वैराग्य लिए बैठा हुआ पुरुष ये तो राजभोग के योग्य है, यह जंगल में वैराग्य लिए बैठा हुआ है। तो इसने ऐसे कौन से व्रत का धारण कर लिया है, संकल्प ले लिया है जिसके लिए इसने निद्रा का भी त्याग कर दिया है और राजभोग के योग्य होना चाहिए, आज जंगल में वैराग्य लिए बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, कि जिस कुटिया का यह प्रहरी बना हुआ है उसमें ऐसा क्या धन है, उस कुटीर में क्या धन है। कुटीर का आशय बच्चों कुटिया होता है, हमने पहले भी देखा। बना हुआ है प्रहरी जिसका, कि जिसका यह प्रहरी बना हुआ है, जिस कुटिया की का यह पहरा दे रहा है उसमें ऐसा कौन सा धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, कि जिस कुटिया की रक्षा में इसका तन मन और धन, रत अर्थात लीन या लगा हुआ होना, कि जिस कुटिया की रक्षा के लिए यह तन मन और धन से लगा हुआ है, अपने जीवन से लगा हुआ है, उस कुटिया में भला ऐसा क्या धन है। पद्यांश नंबर 4 पे कहते हैं खड़ी बोली में लिखा गया है बच्चों, तो समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए और कुछ कठिन शब्द हैं जिसको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। कहते हैं गुप्त जी, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है,
तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, बिजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। मृत्युलोक अर्थात इस संसार, मृत्युलोक इस संसार को कहा जाता है, तो हम यहाँ मृत्युलोक का आशय इस संसार से लगाएंगे। कवि कहते हैं मृत्युलोक मालिन्य मेटने, मृत्युलोक अर्थात इस भूलोक, इस संसार के मालिन्य कहते हैं पापों को, मेटने यानी मिटाने के लिए, इस संसार इस भूलोक के पापों को मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई है, अपने स्वामी के संग अर्थात राम के साथ जो आई हुई हैं वह कौन है? मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मृत्युलोक के पापों को मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई है। अर्थात हम जानते हैं बच्चों कि जो राम जी थे वह विष्णु के अवतार थे और जो सीता जी थे वह लक्ष्मी के अवतार थे, क्योंकि उन्होंने इस संसार से रावण के जो है पापों को मिटाना था। तो मृत्युलोक के पापों को मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई हुई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने, वह तीन लोक की लक्ष्मी है, तीनों लोक की लक्ष्मी है, अर्थात संसार लोक, पाताल और स्वर्ग, तीनों लोक के, आकाश पाताल और संसार, तीनों लोक की वह लक्ष्मी है जिन्होंने यह कुटी आज अपनाई है, इस कुटिया में शरण ली है, इस कुटिया को अपनाया है, वह तीनों लोकों की लक्ष्मी है। अर्थात जो कवि हैं वह सीता जी के लिए कहते हैं वीर वंश की लाज यही है, और वही सीता जी वीर वंश की अर्थात इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा हैं, वीर वंश की लाज है। यहाँ लाज से आशय मर्यादा से है कि वो वीर वंश की मर्यादा हैं सीता जी। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, तो उनकी रक्षा के लिए भला वीर लक्ष्मण जी प्रहरी क्यों न हो, कि सीता जी तो जो है वीर वंश इक्ष्वाकु वंश की जो मर्यादा हैं, तो उनकी रक्षा के लिए फिर भला लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में काम क्यों न करें, क्योंकि विजन देश है, विजन कहते हैं पराया, क्योंकि वो पराये देश में आए हुए हैं। निशा शेष है, निशा अभी रात्रि बाकी है, निशा कहते हैं रात्रि को, रात्रि अभी शेष बची हुई है। निशाचरी माया ठहरी, और जो जंगल है वह निशाचरी राक्षसों उसकी माया से भरी हुई है। तो चूँकि राम जी ने अयोध्या से वनवास ले लिया था दूसरी जगह पर, तो कवि कहते हैं यह विजन पराया देश है, रात्रि भी शेष है, और रात्रि के जो राक्षस हैं, राक्षसों की जो माया ठहरी हुई है, अर्थात माया से भरा हुआ यह जंगल है, इसीलिए लक्ष्मण जी उनकी सीता जी की रक्षा के लिए, वीरवंश की मर्यादा की रक्षा के लिए प्रहरी बने हुए बैठे हुए हैं। तो बच्चों ये हमारा चौथा पद्यांश था। अगले पाँचवें पद्यांश पे चलते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। पाँचवें पद्यांश में लिखते हैं गुप्त जी, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद समुंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इन पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की सुंदरता, वहाँ की जो निस्तब्धता है उसका वर्णन किया है। राम और लक्ष्मण और सीता जी ने 14 वर्ष के वनवास के लिए जिस स्थान पर अपनी पंचवटी कुटिया बनाई थी, उस स्थान का वर्णन किया है कवि ने इन पंक्तियों में। कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही है निस्तब्ध निशा, कितनी स्वच्छ चांदनी है पंचवटी की, और निस्तब्ध कहते हैं शांत को, निशा कहते हैं रात्रि को, कि कितनी शांत रात्रि है और कितनी स्वच्छ चांदनी इस पंचवटी में बिछी हुई है स्वच्छंद समुंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद समुंद गंध, गंध का मतलब होता है सुगंध से युक्त, और सुंदर, स्वच्छंद मतलब बिल्कुल स्वच्छंद, कि स्वच्छंद सुगंध से युक्त जो हवाएं हैं वह चल रही हैं। निरानंद है कौन दिशा, ऐसी कोई दिशा नहीं है जो निरानंद अर्थात आनंद से युक्त न हो, अर्थात सभी दिशाएं आनंद से युक्त हैं, सुगंधित और मंद मंद हवा चल रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कि जो नियति, नियति कहते हैं समय को, नटी का अर्थ होता है नर्तकी, जो समय रूपी नर्तकी है वह अपने कार्यकलाप निरंतर चालू रखे हुए है। अर्थात कहने का आशय कवि का यहाँ पर यह है कि जो समय है वह निरंतर धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ कवि ने समय का व्यतीत होना, समय के कटने को जो है नियति अर्थात एक नर्तकी के कार्यकलाप बताया है, कि निशा जो है निस्तब्ध है, शांत रात्रि है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, और बिल्कुल सुगंध और मंद वायु चल रही है, और कोई ऐसी दिशा नहीं है जो आनंद से युक्त ना हो। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी जो समय का क्रियाकलाप है, समय निरंतर चल रहा है, समय रूपी नर्तकी निरंतर आगे बढ़ रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन कितने एकांत भाव से,
और कितने शांत और कितने चुपचाप जो समय है वह धीरे 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 आगे बढ़ रही है। अर्थात समय भी जो कट रहा है, समय जो व्यतीत हो रहा है, समय रूपी जो नर्तकी जो चल रही है निरंतर, वो एकांत भाव से शांत और चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कवि आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कवि इन पंक्तियों में प्रातःकालीन पड़े हुए ओस की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, कि जो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वह सभी के सोने पर अर्थात जब सब सो जाते हैं तो मोती बिखेर देती है। यहाँ मोती आशय है ओस के कड़ों से, कि जब संपूर्ण पृथ्वी सो जाती है, जब संपूर्ण संसार के लोग सो जाते हैं, तो जो वसुंधरा पृथ्वी है सभी के सो जाने के बाद संपूर्ण पृथ्वी पर मोती, ओस रूपी मोती बिखेर देती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि कहते हैं कि जो पृथ्वी है वह सभी के सो जाने पर ओस रूपी मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और रवि कहते हैं सूर्य को, कि सूर्य उसको बटोर लेता है अर्थात समेट लेता है। कब? सदा सवेरा होने पर, जब सुबह हो जाता है तो जो सूर्य है वह मोती रूपी उस ओस को समेट लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी कहते हैं आराम देने वाली को, और विरामदायिनी यानी आराम देहक अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य क्या करता है? उन मोती रूपी ओस के कड़ों को ले जा कर के संध्या को, सूर्यास्त के समय संध्या को दे देता है शाम को, और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, जिससे शून्य श्याम तनु, जिससे शून्य आकाश, श्याम अर्थात सांवले रंग के, तनु यानी शरीर को, जिससे जो आकाश है अपने सांवले काले शरीर के नया रूप झलकाता है अर्थात तारों के रूप में अपने शरीर की शोभा को बढ़ाता है। कि जब संपूर्ण पृथ्वी के लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी ओस रूपी मोती बिखेर देती है, और सवेरा होने पर सूर्य उन ओस रूपी मोतियों को बटोर लेता है और अपनी विरामदायिनी संध्या को दे जाता है, जिससे संध्या रात्रि के समय अपने जो आकाश है, आकाश के जो है काले शरीर को, श्याम का अर्थ है यहाँ सांवले शरीर को, एक नए रूप में प्रस्तुत करता है, नए रूप में झलकाता है, अर्थात उन जो है ओस रूपी मोतियों से अपने शरीर की शोभा को बढ़ाता है। कवि कहते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इन पंक्तियों में कवि ने जो है प्रकृति की उदारता को बताया है। कवि कहते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से, कि सरल तरल जिन तुहिन, तुहिन कहते हैं छोटे, कि पृथ्वी जिन अपने सरल छोटे छोटे कड़ों से हंसती और हर्षित आनंदित होती है। अभी पीछे की पंक्ति में हमने देखा, कवि ने कहा था कि पृथ्वी जो है अपनी प्रसन्नता को भी उन्हीं जो है हरी घास की तिनकों से, नोकों से प्रकट करती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। उसी का आश्रय लेते हुए कवि कहते हैं कि पृथ्वी अपने जिन सरल तरल छोटे छोटे घास के कड़ों से हंसती और हर्षित आनंदित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। जो प्रकृति है वह आत्मीय है, अर्थात प्रकृति का जो हमारे प्रति जो हृदय, प्रकृति का जो नाता है हमारे प्रति वह आत्मीय नाता है, और प्रकृति उन्हीं छोटे सरल तरल तुहिन कड़ों से हम जब दुखी होते हैं तो हमारे साथ रोती भी है। यानी जिन सरल छोटे कड़ों से, घास के तिनकों से पृथ्वी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है, उन्हीं छोटे सरल और घास के टुकड़ों से प्रकृति हमारी जो है दुख में सम्मिलित भी होती हैं, उन्हीं के साथ अपना शोक भी प्रकट करती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, और यदि हम प्रकृति के साथ अनजानी भूल करते हैं, कोई छेड़छाड़ या खिलवाड़ करते हैं तो अदय दंड देती है। अदय दंड का आशय क्या है? यहाँ पर बिना दया के दिया हुआ दंड, अर्थात जब हम प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति हमें उन भूलों पर, उन अनजानी भूलों पर, जो हम जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में करते हैं, उन भूलों पर भी प्रकृति जो है हमें दंड देती है, अदय दंड, बिना दया के दंड देती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं अत्यधिक वर्षा होना, बिजली का गिरना और बहुत अधिक वृक्षों का गिर जाना, तो प्रकृति जो है इन पर हमें बिना दया के दंड भी देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, परंतु जब पृथ्वी प्रेम दिखाती है तो बूढ़े व्यक्ति को भी बच्चों के समान प्रेम देती है। कवि कहते हैं, किंतु
पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सदैव का अर्थ है दया के साथ, परंतु जब प्रकृति प्रेम करती है तो बूढ़े बच्चों को भी दया के साथ प्रेम देती है। पुनः समझते हैं, कवि कहते हैं कि पृथ्वी जिन अपने सरल तलल छोटे घास के कड़ों से हंसती और आनंदित होती है, वो प्रकृति जो हमारे आत्मीय है, जब हम दुखी होते हैं तो उन्हीं कड़ों के साथ अपना दुख भी व्यक्त करती है, अपना शोक भी प्रकट करती है। और जब हम कोई अनजानी भूल करते हैं प्रकृति के प्रति, जब हम कोई जो है अनजानी भूल करते हैं प्रकृति के साथ, तो वह हमें बिना दया के दंड भी देती है। और जब प्रकृति प्रेम दिखाती है, अर्थात प्रेम समर्पित करना होता है, तो वह बूढ़े व्यक्ति को भी जो है बच्चों के भाव से प्रेम देती है। चलते हैं अगले पद्यांश पे। अगला पद्यांश लिखते हैं गुप्त जी। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर हैं मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट है जबकि अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इन पंक्तियों में कवि ने पुनः जो है लक्ष्मण जी के मन में जो तमाम प्रकार की धारणाएं चल रही हैं, लक्ष्मण जी के मन में जो बातें चल रही हैं, उसका वर्णन किया है कवि ने। यहाँ पर कहते हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर हैं मानो कल की बात। लक्ष्मण जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वन को आए हुए हमें 13 वर्ष हो गए हैं, परंतु ऐसा लगता है कि मानो कल की बात हो, हम कल ही वन के लिए आए हों। कि वनवास की अवधि 14 वर्ष की जो उन्हें वनवास दिया गया था, उनकी माता जो है कैकेयी ने दिलवाया था। तो लक्ष्मण जी उसी बात पर विचार करते हैं और मन में सोच रहे हैं ऐसा कि 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु ऐसा लगता है कि मानो ये कल की बात हो, अर्थात हम कल ही जंगल के लिए वनवास के लिए आए हों। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, कि जंगल को आता हुआ जब हमें देख करके, आर्त कहते हैं दुख से, अचेत यानी बेहोश हो जाना, तात का अर्थ होता है पिता, कि वन को आता हुआ देखकर, अर्थात हम जब जंगल के लिए आ रहे थे तो हमें आता हुआ जंगल के लिए आते हुए देखकर जब हमारे पिता अर्थात राजा जो दशरथ थे वह अचेत हो गए थे, और मानो ऐसा लग रहा है कि यह अभी कल की ही घटना हो, यह 13 वर्ष इस घटना को व्यतीत हो गए, ऐसा लगता ही नहीं। तो वन को आता देख अर्थात जंगल को आते हुए देखकर जब दुख से हमारे पिता अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो ऐसा लगता है कि मानो यह कल की ही बात हो। अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। आगे लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि अब वह समय निकट है, अर्थात वह समय निकट आ गया है कि जब हमारी वन की अवधि पूरी हो जाएगी, अर्थात हमें 14 वर्ष का वनवास हमारा पूरा हो जाएगा। अब वह समय जल्द ही पूरा होने वाला है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, परंतु मुझे इससे बढ़कर और किस धन की प्राप्ति होगी कि मैंने 14 वर्ष तक अपने भैया और अपने भाभी की सेवा की है। अर्थात मेरे लिए राज्यपाट, मेरे लिए वन का समाप्त हो जाना, ये जो है ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, मेरे लिए यह सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मण जी ऐसा सोचते हैं कि मैंने अपने जो है भैया और भाभी का 14 वर्ष सेवा की, तो यह मेरे लिए यह सबसे बड़ा धन है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, और इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। पुनः समझते हैं एक बार इन पंक्तियों को। कवि कहते हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर हैं मानो कल की बात। लक्ष्मण जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि वन को आए हुए वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर मानो ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात हो। जिस प्रकार से वन को आता देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, जंगल को आते हुए देखकर पिताजी जब दुख से बेहोश हो गए थे, अचेत हो गए थे, ऐसा लगता है ये कल की ही बात है। और अब वह समय निकट आ गया है जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी, परंतु मुझे इससे बढ़कर और किस धन की प्राप्ति होगी कि मैंने 14 वर्ष तक अपने भैया और भाभी की निस्वार्थ भाव से सेवा की। यह मेरे लिए सबसे बड़ा धन और यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे काव्य संग्रह पंचवटी का ये अंतिम जो है पद्य है, अंतिम छंद है। बच्चों, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया हो तो निसंदेह आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जो है आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। अंतिम पंक्तियों में पुनः जो है जो लक्ष्मण जी हैं वह विचार करते हैं कि जब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी, वनवास समाप्त हो जाएगा, हम पुनः जो है अयोध्या वापस जाएंगे, तब क्या होगा। तो
लक्ष्मण जी मन में विचार कल्पना करते हैं कि और आर्य को, और जो भाई साहब अर्थात राम हैं, राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, अर्थात राज्य का जो भार है, अर्थात राजा का जो सिंहासन है, वे प्रजार्थ अर्थात प्रजा के अर्थ के लिए, प्रजा के हित के लिए जो भैया राम हैं वे राजा का स्थान ग्रहण करेंगे, अर्थात राज्य भार संभालना शुरू करेंगे। प्रजा के हित के लिए जो भैया राम हैं वह राज्यभार को ग्रहण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, और व्यस्त रहेंगे अर्थात प्रजा की कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए वह पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, मानो हम सबको भी विसारेंगे। विसारने का मतलब होता है भूल जाना, कि मानो प्रजा के कल्याण में वो इतने रत हो जाएंगे, इतने लीन हो जाएंगे कि हम सबको भी मानो भूल ही जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का, परंतु ऐसा विचार करके कि भैया जो राम हैं वह लोकोपकार कर रहे हैं, अर्थात संसार के लोगों का कल्याण कर रहे हैं, ऐसा विचार करके हमें न इससे होगा शोक। शोक का अर्थ होता है दुख, कि हमें इससे दुख नहीं होगा कि वो हमें भूल गए हैं, हम तो केवल ऐसा ही सोचेंगे कि वह लोकोपकार, संसार के लोगों का उपकार कर रहे हैं, और हम ऐसा सोचकर हमें इससे दुख नहीं होगा कि वो हमें भूल बैठे हैं। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, परंतु क्या इस नरलोक कहा गया है इस संसार को, कि क्या इस संसार के लोग अपना कल्याण, अपना हित स्वयं नहीं कर सकते, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, अर्थात यह संसार के लोग, ये संसार क्या अपना हित स्वयं नहीं कर सकता। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमारा जो पंचवटी शीर्षक था यूपी बोर्ड कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम का काव्यखंड से 5वां पाठ मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित समाप्त होता है। आई होप आपको सारे पद्यांश 9 के 9 समझ में आ गए होंगे। अगर किसी पद्यांश में कोई डाउट है, कोई नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर से, अगर आपने चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा जो आपने नहीं पढ़ा है, आप वहाँ पर जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं।